नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। राजस्थान के सीकर से एक बेहद ही हैरान परेशान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां पर एक घरेलू महिला ने ऐसे मर्डर की प्लानिंग की जिसे ना सोचा जा सकता है और ना ही किसी के समझ में आ सकता है। दरअसल ये महिला का नाम है पूजा। आपके स्क्रीन पर ये तस्वीरें चल रही होगी जिसमें पूजा एक शख्स के साथ नजर आ रही है। आपको बता दें कि ये महिला घरेलू है। इनकी शादी कुछ समय पहले हुई थी, जिसके बाद इनके पति यानी रामधन मीना के साथ ये राजस्थान के सीकर के गांव में रहा करती थी। इसी दरमियान 29 जनवरी को इनके पति जो होते हैं रामधन मीना, उनकी लाश उनके ही एक खेत में पड़ी मिलती है, जिसके बाद पूरे इलाके में तहलका मच जाता है। बता दें कि सीहोट बड़ी गांव नाम के जगह पर इस शख्स की लाश मिलती है, जिसके बाद सुबह कुछ लोग वहां से जाते रहते हैं। इसी दरमियान उनकी नज़र उस लाश पर पड़ती है, जब पता चलता है कि ये तो रामधन मीना है। जिसके बाद सूचना उसकी पत्नी तक जाती है और पत्नी वहां पर पहुंचती है तो देखती है कि उसका पति मृत अवस्था में उस खेत में पड़ा मिलता है। जिसके बाद पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस ने इसे पहले ब्लाइंड मर्डर केस रजिस्टर कर लिया, जिसके बाद तमाम एंगल से पुलिस जांच कर रही थी। लेकिन इसी दरमियान पुलिस ने जांच करते करते कुछ ऐसे पुलिस को कड़ियां लगी है उनके हाथ में, जिसे उसकी पत्नी की तरफ सुई घुमा दिया था। दरअसल पति की लाश को देखकर पूजा जो है वहां पर रोना धोना मचा दी थी। इसके बाद पुलिस उसे पूछताछ नहीं कर पाती, लेकिन कुछ ही समय बाद पुलिस उसे जब पुलिस स्टेशन बुलाती है, पूछताछ करती है, तो वो सीधे सीधे जवाब देती है कि उसे नहीं पता कि उसका पति कहाँ था। 29 जनवरी की रात को वो उस खेत में पड़ा मिला था, जिसके बाद सूचना मिली थी और वो वहाँ उस खेत में पहुँची थी। जब पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है और तमाम सबूत जुटाती है तो इसमें कहीं ना कहीं शक जो होता है पत्नी पर ही होता है, यानी पूजा शक के दायरे में आ जाती है। जिसके बाद पुलिस सख्ती से पूछताछ करने लगती है, जिसके बाद जो खुलासा होता है उसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। दरअसल पुलिस पूछताछ में पूजा ने खुलासा किया कि उसके पति से उसकी नाराजगी थी, झगड़ा था, वाद विवाद हो रहा था, जिसकी वजह से वो थक हार चुकी थी। इसी दरमियान वो पति से अपनी दूरियां बनाने लगी थी और वहीं पड़ोस में रहने वाले कालू राम नाम के शख्स से उसकी नज़दीकियां बढ़ जाती है। जिसके बाद वो कालू राम के प्रेम प्रसंग में पड़ जाती है और कालू राम से उसका अफेयर शुरू हो जाता है। इसी दरमियान वो एक प्लान रचती है और कालू राम को शादी का झांसा देती है कि मैं तुमसे शादी करूंगी, लेकिन तुम्हें इसके बदले में एक काम करना होगा। हालांकि कालू राम को पहले से पता था कि पूजा शादीशुदा है, उसका पति है, लेकिन फिर भी वो अफेयर करता है और उसके बाद जब पूजा की प्लानिंग सुनता है तो वो प्लानिंग में भी शामिल हो जाता है। दरअसल पूजा जो होती है वो बहुत पहले से ये मर्डर का प्लान रचती है, जिसमें वो अपने प्रेमी को शामिल करती है। आखिर पूजा ने कैसे मर्डर को अंजाम दिया और उसकी प्लानिंग क्या थी, आइए अब इस पर बात करते हैं। दरअसल पूजा ने बकायदा एक क्राइम की वेब सीरीज देखी थी, जिसके बाद वो पहले तो उसे कुछ समझता नहीं है, लेकिन उसके बाद उसे लगता है कि क्यों ना इसी तर्ज पे वो अपने पति को भी मौत के घाट उतार दे। बस यहीं से उसने योजना बना डाली और इस योजना में अपने प्रेमी यानी कालू राम को शामिल कर लिया। प्लानिंग इनकी ये थी कि बकायदा नए जूते लेंगे, नए कपड़े लेंगे और सारी चीज़ें नई होंगी, जिससे पहनाकर उनके पति को खेत में ले जाया जाएगा, जहां पर वो लाठियों से वार करेगा। और होता भी यही है। वो 29 जनवरी को उसके पति यानी रामधन मीना को उसके ही खेत में ले जाता है, जहां पर उसे नए जूते, नए कपड़े, ये सारी चीज़ें पहनाता है और उसके बाद लाठियों से उस पर हमला कर देता है। और हमला करने के बाद उसके सिर में ऐसी गहरी चोट आती है जिसकी वजह से वो मौके पर ही दम तोड़ देता है। इसके बाद ये मर्डर करने के बाद वहाँ से फरार हो जाता है। लेकिन जल्दी ही पुलिस ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा करती है, जिसमें पत्नी यानी पूजा और कालू राम को गिरफ्तार कर लेती है। जब गिरफ्तार करती है तो ये दोनों का खुलासा होता है कि आखिर इन्होंने कैसे और इस मौत को अंजाम दिया था। आइए आपको सुनवाते हैं पुलिस ने इस मामले पर क्या कहा। तो सीहोट बड़ी गांव में जो मृतक है रामधन, इसकी हत्या करने की सूचना थाने पर प्राप्त हुई थी, जिसकी आधार पर एसएचओ मौके पर गए, एफएसएल टीम और उच्च अधिकारी द्वारा भी मौका देखा गया। इसके पश्चात परिजनों के द्वारा लाश को रखकर डिमांड्स की गई, प्रदर्शन किए गए और उन्हें आश्वासन दिया गया था कि भाई इसमें निष्पक्ष जांच होगी और उसके लिए विशेष टीम का गठन किया गया था। इसमें सीओ साहब रिंगस, सीओ ग्रामीण, एसएचओ दोद, एसएचओ रानोली, एसएचओ दादिया, एसएचओ जीन माता, हमारी साइबर टीम, इन सब की एक जॉइंट टीम बना के लगातार इस
अनुसंधान में इन्होंने भाग लिया और काफ़ी मेहनत की और अंत में सभी पहलुओं पर गंभीरता से जांच करते हुए जांच इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि मृतक की पत्नी ने अपने एक मित्र कालू के साथ षड्यंत्र बनाकर अपने पति की हत्या कारित की है। और प्रथम दृष्टया इसमें जो एक शादी से नाराज़गी, अपने पति से नाराज़गी, चाहे वो पैसों की बात को लेकर हो, विवाद की बात को लेकर हो, उसके चलते अपने मित्र के साथ मिलकर ये हत्या कारित करना सामने आया है। दोनों को हमने गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे का अनुसंधान और अन्य किसी व्यक्ति की यदि इसमें संलिप्तता हो, इसकी गंभीरता से जांच में चलेगी। ये प्रेम प्रसंग से जुड़ा है इस पूरा मामला? हाँ, द्वारा उसके एक अन्य साथी से मिलकर इस घटना को अंजाम दिया गया और मृतक की पत्नी द्वारा ही एक षड्यंत्र के तहत मृतक की पत्नी के दोस्त कालू के द्वारा ये हत्या कारित की गई। इस पूरे षड्यंत्र में इसकी पत्नी की भी भूमिका रही है, जिसके आधार पर दोनों को ही गिरफ्तार कर लिया गया है। इस घटना में और किसी की संलिप्तता के संबंध में अनुसंधान की गंभीरता से चल रहा है। बता दें कि पूजा जो पत्नी होती है वो बकायदा प्लानिंग के तहत अपने प्रेमी यानी कालूराम को मर्डर प्लानिंग में शामिल करती है और इस वारदात को अंजाम दिलवाती है और अंजाम देने के बाद दोनों फरार हो जाते हैं। हालांकि उसने शादी का झांसा दिया था, उसका कोई मकसद नहीं था कि वो कालूराम से शादी करेगी, लेकिन ये कहीं और दूर जाते इसके पहले ही पुलिस के हाथ चढ़ जाते हैं और पुलिस जब इनसे पूछताछ करती है तो पूरे मामले का खुलासा होता है, जिसमें बताया जा रहा है कि पूजा जो है अपने वाद विवाद से परेशान थी, पति से रोज झगड़े होते थे, जिसकी वजह से वो इस मर्डर की प्लानिंग करती है और वेब सीरीज़ देखती है। वेब सीरीज़ के तर्ज पर ही वो अपने पति के मर्डर की प्लानिंग करती है और बाकायदा लाठियों से वार करके उसके पति पर हमला किया जाता है, जिसमें उसकी मौत हो जाती है।